फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, फेयरवेल तो नहीं दे सके लेकिन कॉलेज की यादों को रिवाइज तो कर सकते हैं ना। एक सफ़र शुरू होना था, बस थोड़ा कुछ खोकर बहुत कुछ पाना था। कॉलेज का सफ़र नहीं, कॉलेज की ज़िंदगी, एक अलग दुनिया, एक अलग लाइफ कॉलेज के पहले दिन से शुरू होनी थी। एक्साइटमेंट, जोश, चेहरे पर की खुशी और बड़ी सी स्माइल के साथ कॉलेज में एंटर होते। पहला दिन, पहला लेक्चर, पहले दिन मिले वो लोग, किसे पता था पहली बार मिले लोग कॉलेज में और उसके बाद भी साथ रहने वाले थे। हॉस्टल के रूम में एक अपनी अलग सी दुनिया सजाने वाले थे। और अभी अभी तो 12 के बाद हमने होश संभाले थे। सीनियर से थोड़ा बहुत ज्ञान लेकर लेक्चर्स में गए थे पहले दिन। किसे पता था इतनी खुशी के साथ सब लेक्चर्स अटेंड करने वाला वो पहला और आखिरी दिन होगा। बस फिर उसके बाद तो कॉलेज जल्दी से पहुंच जाना, लेकिन लेक्चर्स में गलती से भी ना जाना, दोस्त के ना आने पर उसका प्रॉक्सी लगवाना और क्लास में बातें करने पर टीचर्स की डांट खाना बस आम सा हो गया था। बस अब थोड़ी अटेंडेंस की फिक्र रहती थी और अगर ज़्यादा एब्सेंस हो जाए तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी साथ ही होती थी। लैब्स और लेक्चर्स की अटेंडेंस का हिसाब रखते थे। ये कॉलेज ही तो थी जब हम सब साथ रहते थे। हाँ, ये बात अलग है कि मास बंक के वक्त कोई टेढ़ा चलता था, लेकिन थोड़ा थमका फुसलाकर वो भी समझ ही जाता था। असाइनमेंट्स हो या प्रैक्टिकल, क्लास के टॉपर की कॉपी हर एक के पास फिरती थी। पकड़े जाए तो डांट भी उस टॉपर को ही पड़ती थी। इन सब के चक्कर में बुक्स लेना तो भूल ही जाते थे। फिर प्रेशर आने के बाद मिड सेम्स के वक्त वो भी ले आते थे। लेकिन मिड सेम हो या फाइनल एग्ज़ाम, पढ़ना तो आखिरी रात को ही होता था। टॉप किसे करना था, हमें तो सिर्फ पास होना होता था। कॉलेज की दुनिया में एक जगह ऐसी भी होती थी, कैंटीन, जहाँ कॉलेज की सारी पब्लिक दिखाई देती थी। क्लास की असाइनमेंट कैंटीन में पूरी करना और कैंटीन से ली हुई चिप्स क्लास में खाना बस आम सा हो गया था। कभी कभी गलती से क्लास अटेंड भी कर लिया वो तो पढ़ने की जगह प्रोफेसर को परेशान किया करते थे। अगर कुछ क्वेश्चन पूछ ले तो आंसर भी पास बैठे हुए दोस्त ही बताया करते थे। फर्स्ट ईयर में प्रेजेंटेशन देते वक्त जितना कांपते थे, लास्ट ईयर में उतना सीना चौड़ा करके जाते थे। बातों बातों में मोहब्बत करना तो भूल ही गए। लड़की पटाना भी कॉलेज का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क होता है। कुछ लोग पास होते हैं, कुछ लोग फेल और कुछ हमारे जैसे लोग टेस्ट ही नहीं देते। कॉलेज के सिलेबस में क्रश नाम का एक अलग सा चैप्टर भी होता है जो हर किसी ने बड़ी बखूबी से पढ़ा होता है। और क्लास में क्रश का होना भी फायदेमंद है। क्लास अटेंड करने का एक वही तो बहाना था, उसे बात करने के लिए बहाने ढूंढना। सामने आए तो मुंह फेर लेना और अगर कभी चैटिंग हो जाए क्रश के साथ तो पूरा दिन उसी के ख्याल में रहना। कॉलेज का ही तो पार्ट था। दोस्ती, मोहब्बत, फैकल्टीज, हॉस्टल और शाम की चाय, बस इन्होंने तो अपनी कॉलेज लाइफ थी बनाई। सबमिशन पे इतना माहौल गर्म रहता था कि कभी कभी सब्जेक्ट फाइल से भी लोग भूल जाते थे। फिर जब टीचर्स याद करवाते थे तब लेके आते थे। ये इतना घिस घिस कर लिखना, रातों को जगना, सब वेस्ट ही तो था, क्योंकि आखिर में तो ये सब कचरे में ही जाते थे, या यूँ कहो कि सबमिशन के नाम पे मजदूरी करवाते थे। वाइवा में तो और भी परेशान होते थे। जो नहीं आता वही प्रोफेसर पूछते थे, पहले बताओ क्या पढ़ कर आए हो। अगर कुछ बोलो तो उस टॉपिक पर सबसे टफ सवाल पूछते थे। अगर ना बोलो तो आसान सवाल पूछकर जलील भी करते थे। पूरी कॉलेज में एक वक्त फेस्ट का भी होता था, जब फ्री में अटेंडेंस करने का बड़ा मौका होता था। उसमें भी काम तो जमकर ही करते थे। कॉलेज की रेपुटेशन का सवाल जो होता था, ये सब जीते जीते पता नहीं कब फाइनल ईयर आ गया। प्लेसमेंट, जॉब, मास्टर की प्लानिंग और सब कुछ बदल सा गया। धीरे धीरे एक हसीन ज़िंदगी ख़त्म होने वाली थी, क्योंकि आखिर कभी कॉलेज लाइफ भी पूरी होने वाली थी। पहले साल से लेकर आखिरी वक्त के पल खूबसूरत याद बनने वाले थे। सोचा था कि एक बड़ी सी फेयरवेल के साथ सबसे मिलकर यादों को फ़ोटोज़ में कैद कर कर सबसे अलविदा कहेंगे, लेकिन क्या पता था फेयरवेल तो ठीक, सबसे आखिर बार कॉलेज में मिलना भी नसीब नहीं होगा। अब शायद सब अपने काम में लग जाएंगे। शुरुआत में कोर्स आते रहेंगे और शायद फिर वो भी बंद हो जाएंगे, लेकिन सबकी याद तो आएगी। हरामी दोस्तों की याद आएगी, डिपार्टमेंट में गुजारे उस वक्त की याद आएगी, हॉस्टल रूम के बेड की याद आएगी, हॉस्टल में लेट नाइट चाय की पार्टी की याद आएगी, कैंटीन में दिखाई देती उस क्रश की याद आएगी और कॉलेज आने के लिए पकड़ी हुई उस बस की याद आएगी। अब पैसा तो होगा, लेकिन शायद वक्त पहले जैसा ना होगा। अब शायद नाइट आउट की जगह नाइट शिफ्ट होगी। सच में यार, सबकी याद तो बहुत आएगी, लेकिन क्या करें, एक दूसरे से वादा करते हैं, वक्त हो या ना हो लेकिन मिलेंगे ज़रूर। अगर खुश हो तो सताना मत बोलना, और दुखी हो तो सबसे पहले एक दूसरे को बताना मत बोलना। बस अब सफ़र कभी तो ख़त्म होता ही है, लेकिन थोड़ा दुख ज़रूर होता है जब सफ़र इतना मज़ेदार और खूबसूरत होता है।